हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। अपना थंबनेल क्या है? तो थंबनेल यही आप देखिए, इंदिरा गांधी जी है। इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी से किन्होंने बाहर किया, वापिस इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी में कैसे एंट्री हुई। तो मार्केट में अफवाहों का दौर अलग रहता है कि हम अलग समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया गया। अब जब बाहर किया गया इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कर्नाटक के सीएम और कदावर नेता। कौन? एस निजलिंगपा। कौन थे? एस निजलिंगपा। ये कर्नाटक के सीएम भी रहे हैं 2 बार, 1956 से 1958 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 1962 से 1968 के बीच में कांग्रेस से क्या रहते ये कर्नाटक के सीएम भी थे। अब जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से आउट किया जाता तब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे एस निजलिंगपा। इन्होंने ही इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया था। अब बाहर करने की वजह क्या थी? अब आपसे कोई पूछे कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर कब किया गया, मतलब पार्टी से ही आउट कर दिया गया, तो कब किया गया? 12 नवंबर को 1969 को इन्होंने आदेश पारित किया था। ठीक, अब किया कब, क्यों किया? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है, जनरल नॉलेज। ये पीएम इंदिरा गांधी है, इनके साथ ये कौन है? यूएस प्रेसिडेंट है। ये कौन है? यूएस प्रेसिडेंट निक्सन। ये पिक उस समय की है, यूएस प्रेसिडेंट निक्सन के साथ 1971 की पिक है, जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब होता क्या है आपके क्वेश्चन में, जब कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया फिर भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। अब बाहर क्यों किया, उसकी वजह भी आपको जानना चाहिए। देखो, इंदिरा गांधी जब सत्ता में आती है, देखो लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी पीएम नहीं बन रहे थे, मोरारजी देसाई को बनना था। लेकिन कामराज, अब कामराज की वजह से, आप कामराज का नाम सुना तमिलनाडु में, तमिलनाडु के फर्स्ट आप चीफ मिनिस्टर कामराज, मतलब एक कदावर नेता कांग्रेस के कामराज, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को बनाया था मोरारजी देसाई की जगह पीएम। लेकिन उसी समय 1967 में इलेक्शन होते हैं, 1967 में। उसी इलेक्शन में होता क्या कि कांग्रेस की लगभग 78 सीट कम आती है। इससे इलेक्शन से पहले कांग्रेस के पास सीटें थी 361। कितनी सीट थी? 361। और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये सीटें गिर जाती है। दूसरा, उसी समय इंदिरा गांधी के टाइम ही क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना रुख करती है, और उत्तर प्रदेश में जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट है, यूपी बिहार वाला और राजस्थान वाला एरिया, इस एरिया में कांग्रेस का वोटिंग शेयर गिर जाता है। किन की वजह से? चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी भारतीय क्रांति दल, ठीक, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब है, आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर भी थे 2001 के टाइम, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। इनकी पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ठीक, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आपसे कोई पूछे किन की है? जयप्रकाश नारायण साहब की, 1952 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक। अब इन पार्टियों ने क्या किया था? 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस को दरकिनार करना शुरू कर दिया था। चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम भी बनते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी इनकी पार्टी, इनकी सत्ता गिरा भी देती है। अब इसी चीज को लेकर पार्टी में क्या हुआ, मंथन शुरू हुआ कि नेतृत्व किसके हाथ में रहना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहना चाहिए, उस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, जिनकी वजह से लोकसभा में 78 सीट कम आई और नॉर्थ स्टेट हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी या कांग्रेस का जो नेतृत्व थे, एस निजलिंगपा कांग्रेस प्रेसिडेंट, और कांग्रेस से कदावर नेता मोरारजी देसाई, कामराज वगैरह, नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने तय किया कि कांग्रेस पार्टी की पूरी पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए? संगठन के हाथ में। किसके हाथ में रहनी चाहिए? संगठन के हाथ में रहनी चाहिए। कौन से संगठन के हाथ में रहे? कांग्रेस संगठन के हाथ में। जबकि इंदिरा गांधी कहती थी नहीं, कांग्रेस पार्टी की पूरी ताकत मेरे हाथ में रहे। मेरे हाथ का मतलब संसदीय दल के गुट के, किसके? जो संसद का गुट होगा उसी के हाथ, मतलब प्रधानमंत्री के हाथ में रहना चाहिए। जबकि कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजलिंगपा का मानना था कि पूरी की पूरी पावर कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास होना चाहिए। अब इसी को लेके कांग्रेस में टुसल शुरू होती है, मतलब आपस में खिंचातानी शुरू होती है। अब उसी समय क्या होता है कि हिंदुस्तान में आप देखोगे कि इंदिरा गांधी पे यह कार्यक्रम चल रहा है, उसी समय हिंदुस्तान में एक अनहोनी घटना होती है। हमारे प्रेसिडेंट साहब जाकिर हुसैन साहब, इन्हीं का कार्यकाल में देहांत हो जाता है। कब? 3 मई को जाकिर हुसैन साहब का देहांत होता है। अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा?
अब आपसे जाकिर हुसैन साहब का नाम आया तो आपको यह भी पता होना चाहिए जाकिर हुसैन साहब इससे पहले क्या थे, 1962 से 1967 के बीच में कांग्रेस से वाइस प्रेसिडेंट भी थे। किसके? अपने भारत के। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट बने। जाकिर हुसैन का निधन होने के बाद में अब वापिस की पावर किसके पास रही? संगठन के पास। संगठन कौन सा? संसदीय संगठन इंदिरा गांधी के पास रहे या प्रेसिडेंट के पास रहे? इसी को लेके होता है कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट किसको खड़ा किया जाए। तो संगठन ने तय किया, किन्होंने? एस लिंगचिपा साहब ने क्या किया था? निज लिंगपा साहब ने यह तय किया, कांग्रेस पार्टी ने, उनके प्रेसिडेंट कामराज मोरारजी देसाई साहब ने, कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी क्या होंगे? प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे। ये प्रेसिडेंट के लिए इनका नामांकन कि इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाई जाएगी। अब इंदिरा गांधी को लगा, क्या लगा इंदिरा गांधी को, कि अगर नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट बनते हैं, वो मेरे गुट के नहीं है, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले टाइम में मेरे को भी दरकिनार कर देंगे। तो इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम साहब, बाबू जगजीवन राम साहब के बारे में आपको जानना जरूरी है। जगजीवन साहब बिहार से हैं, दलित नेता और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे जगजीवन राम साहब। बात करेंगे जगजीवन राम साहब के। तो इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम साहब को अपना कैंडिडेट खड़ा किया। किनको? जगजीवन राम साहब को। और उधर ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो गुट है संगठन का, वो करे नीलम संजीव रेड्डी को। अब इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, नीलम संजीव रेड्डी नहीं होना। अब नीलम संजीव रेड्डी क्या थे उस समय? देखो, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आप एक बात जान लेना, ये आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे, कद्दावर नेता थे, एकदम कद बहुत। दूसरा, उसी समय ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी थे। मतलब कांग्रेस की पूरी पावर एक तरफ। लोकसभा अध्यक्ष पूछे आपको कब से कब थे? 1967 से 1969 के बीच में लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी नीलम संजीव रेड्डी क्या बने? प्रेसिडेंट बने। और कांग्रेस के संगठन ने जगजीवन राम साहब का नाम माना नहीं। अब इसी के साथ इंदिरा गांधी ने एक अपना तुरुप का पत्ता खोला। अब इससे पहले आप जानो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जानने की कोशिश करो कि जैसे मैंने बोला, देखो नीलम संजीव रेड्डी कौन? आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी थे। ठीक, नीलम संजीव रेड्डी फोर्थ लोकसभा अध्यक्ष भी थे। नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन जाकिर हुसैन के बाद में नहीं बनते हैं। ये कब बनते हैं? 1977 से 1982 के बीच में बनते, छठवें प्रेसिडेंट होते हैं, ना कि फोर्थ प्रेसिडेंट होते हैं। अब आपसे कोई पूछे तो आप इसका जवाब, एक नीलम संजीव रेड्डी माइंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। अब आगे मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी रह चुके थे। अब उसी समय इंदिरा गांधी ने अपना तुरुप का इक्का चला। इंदिरा गांधी को नीलम संजीव रेड्डी को प्रेसिडेंट नहीं बनाना था। अब जैसे जाकिर को प्रेसिडेंट का पद वेकेंट होता है तो उसकी जगह कौन आते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की अगर आपस में मृत्यु वगैरह कुछ हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उस समय हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे वराहगिरी वेंकटम रमन या वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या होते हैं? उस समय वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया। क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं कौन? वीवी गिरी। अब वीवी गिरी क्या बनते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। तो वीवी गिरी प्रेसिडेंट कब बनते हैं? 3 मई से 20 जुलाई के बीच में। 20 जुलाई को वीवी गिरी अपने पद से इस्तीफा देते थे और इंदिरा गांधी के कहने पे इलेक्शन लड़ते हैं, निर्दलीय इलेक्शन। देखो, निर्दलीय लड़ते हैं। क्यों? इंदिरा गांधी इनको जितवाना चाहती, नीलम संजीव रेड्डी को कभी बनवाना नहीं चाहती थी। अब उसी समय कांग्रेस भी चाहती थी कि गठबंधन की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी बने, जबकि इंदिरा गांधी किनका नाम लेके आती है? वीवी गिरी का। अब वापिस आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि अब प्रेसिडेंट कौन बनेगा? देखो, नीलम संजीव रेड्डी के बाद में, नीलम संजीव रेड्डी का नाम घोषित होने के बाद में वीवी गिरी ने भी राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति का पद खाली, राष्ट्रपति का पद खाली। अब हिंदुस्तान में कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो आप देखोगे, पता है कौन होते हैं? अगर राष्ट्रपति चला जाता तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, राष्ट्रपति का भी खाली हो, तो राष्ट्रपति कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब ये 20 जुलाई से 24 अगस्त तक क्या रहते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से थे जो प्रेसिडेंट बने। दूसरा, ये वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं। कब? 6वें वाइस प्रेसिडेंट थे ये 1989 से 1984 के बीच में। अब आपसे क्वेश्चन पूछे हो जाता है बात। अब देखो, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आपसे पूछा, अब उसी समय कांग्रेस में क्या हुआ कि इधर वीवी गिरी खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए। उसी समय कांग्रेस में जुलाई के टाइम बेंगलोर में एक अधिवेशन होता है। यह है मोरारजी देसाई साहब, इंदिरा गांधी
और आप इधर देखोगे एस इंदिरा गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निज लिंगपा साहब। ठीक, अब ये तीनों क्रम में है। कदावर नेता है मोरारजी देसाई भी, और इधर एस लिंगजिंगपा है जो कर्नाटक में सीएम भी रह चुके थे एक टाइम में, कदावर नेता कांग्रेस प्रेसिडेंट। इन्होंने तय किया कि यहां पे सीटों को आवंटन कैसे हो, दूसरा कि जो इलेक्शन होगा और व्यक्तिगत आधार पे किसके पास पावर है। इंदिरा गांधी को यहां पे पता चल गया बेंगलोर के सेशन में, अधिवेशन में, कि उनकी पावर और उनको दरकिनार करने की कोशिश जारी है। अब इसी तरह में दोनों दल, उनको भी पता चल गया कि सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका है, तो दोनों दल ने किन, एक तो इंदिरा गांधी का गुट, दूसरा गुट संगठन का गुट। तो इंदिरा गांधी ने अपने संसदीय गुट में वामपंथी दलों का साथ लिया, दूसरा द्रुमक डीएमके, देखो ये डीएमके का फ्लैग है, ठीक है, इलेक्शन सिंबल है ना, उगता हुआ सूरज, उनका साथ लिया। दूसरा जो अदर पार्टी क्षेत्रीय दल था जो संसद में, इंदिरा गांधी ने उनको अपनी तरफ किया। दूसरा संगठन ने क्या किया, अभी पार्टी टूटी नहीं है, संगठन ने क्या किया, संगठन ने जनसंघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मौर्य साहब ने की थी, सॉरी श्यामा प्रसाद साहब ने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने की थी, मौर्य नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको कोई पूछे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, भारत के प्रथम इंडस्ट्रियलिस्ट मिनिस्टर, उद्योग मंत्री। इनका देहांत जम्मू कश्मीर में होता है, बात करेंगे जम्मू कश्मीर। सबसे पहले इन्होंने, अगर कद्दावर नेताओं के रूप में देखें, उन्होंने जम्मू कश्मीर के डिमांड को सबसे आगे रखा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब। ठीक, मैंने मौर्य लिखा, उसके मौर्य ट्रम या टंग से निकल चुका, उसके लिए माफी। तो जनसंघ का समर्थन कौन लेते, संगठन के नेता मोरारजी देसाई, एस लिंगजप्पा और कामराज, और बाकी जो स्वतंत्र दल थे छोटे छोटे, उन्होंने का अपना गठबंधन अलग से ये संपर्क साधने लगे। अब उसी समय इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन में क्या हुआ, इलेक्शन से पहले घटना घटती है। इंदिरा गांधी सबसे पहले क्या करती है, इलेक्शन के कैंडिडेट कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। इंदिरा गांधी सबसे पहले मोरारजी देसाई से उप प्रधानमंत्री का पद छीनती है। दूसरा, मोरारजी देसाई साहब से वित्त मंत्री भी छीन लेती है, ठीक, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती है इलेक्शन से पहले। और ऐसी नीतियां लेके आती है इंदिरा गांधी, वामपंथी, वामपंथ का मतलब जो गरीब किसान और मजदूर तबके को फायदा हो, उन नीतियों का समर्थन करते हैं इंदिरा गांधी। और उसी समय राष्ट्रपति इलेक्शन हो रहा है 2-3 दिन में। राष्ट्रपति इलेक्शन के समय इंदिरा गांधी ने यह कहा कि मैं नहीं कहती कि आप नीलम संजीव रेड्डी को वोट दो, कांग्रेस कैंडिडेट, मैं ये कहती हूं अपने अंतःकरण या अपने अंतः मन के अनुसार वोट दो। और नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जबकि वो हार जाते हैं, वो निर्दलीय कैंडिडेट वीवी गिरी इलेक्शन जीत जाते हैं। तो वीवी गिरी साहब इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं 24 अगस्त से 24 अगस्त 1976 तक। अब इसी चीज को लेते हुए इंदिरा गांधी की ताकत और ज्यादा मजबूत हुई। तो उसी समय 12 नवंबर को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। अब बाहर करने के बाद में कहानी शुरू होती है। जैसे ही बाहर किया तो अब ओरिजिनल कांग्रेस कौन रहेगी, इसके इलेक्शन सिंबल भी फ्रीज कर दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन। अब जो संगठन था वो कांग्रेस पार्टी, वो कहलाया कांग्रेस ओ, क्या इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओ, आपको कहीं नाम मिलेगा कांग्रेस ओ। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या ओल्ड पार्टी। इनका नेतृत्व कर रहे थे कामराज साहब। कामराज साहब को किंग मेकर भी कहा जाता है, ठीक। और कामराज साहब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी थे 1954 से 1963 के बीच में। कामराज साहब के बारे में आप एक बात ध्यान, इन्होंने कभी जीवन में शादी नहीं की, ठीक है, बहुत ही साधारण जीवन था, सरल और साधारण। आप कामराज साहब के बारे में वीडियो लाएंगे कि कामराज साहब क्या थे। जब कामराज साहब फर्स्ट टाइम सीएम बने तो इनके घर में डायरेक्ट नल का कनेक्शन किया था, इन्होंने नल का कनेक्शन उखड़वा दिया कि नहीं, मुझे वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को, कि जब मेरी पूरी कॉलोनी में पानी की व्यवस्था नहीं तो मेरे घर में अकेले में कैसे व्यवस्था कर दिया आप लोगों ने। तो कामराज साहब बहुत ही सीधे नेता थे। अब कांग्रेस बनती है ओ, तो ओ का इलेक्शन सिंबल क्या था, एक लेडीज है जो चरखा चला रही है, ठीक, ये ओ। अब ओ में नेता कौन कौन, कामराज साहब के नेतृत्व में मोरारजी देसाई भी ओ में नेता। मोरारजी देसाई को आपको मैं बता चुका हूं, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे 1967 से 1969 के बीच में, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं 1977 से 1979 के बीच में, ठीक। अब उधर कांग्रेस, जो इंदिरा गांधी का गुट था, उसने अपना नाम क्या रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर। आर का मतलब रिक्वेजाइजेशन, रिक्वेजाइजेशन का मतलब कि मैं अधिकार जता रहा हूं, मेरा जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है मेरा अधिकार है, ठीक है। तो इन्होंने क्या रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर, इलेक्शन सिंबल गाय का बछड़ा दूध पीते हुए। अब
12 नवंबर को इन्होंने पार्टी, अब उसी समय इसको क्या बोलते हैं, सत्ता कांग्रेस भी बोलते हैं, रूलिंग कांग्रेस भी बोलते हैं, इंदिरा आई नहीं बोलते। इंदिरा आई की बात आगे करेंगे, कांग्रेस आई की। अब इसका अधिवेशन होता है कहां पे, बंबई में, और नेतृत्व कौन करते हैं, जगजीवन राम साहब। बाबू जगजीवन राम के साहब के नेतृत्व में जैसे अधिवेशन होता है, इंदिरा गांधी कांग्रेस कर रही है। इंदिरा गांधी कांग्रेस को यह लगा, इंदिरा गांधी कांग्रेस हो चुकी थी, वो बोले इंदिरा कांग्रेस, उधर संगठन की कांग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस। अब इंदिरा गांधी ने वहां पे अपना नारा दिया, क्या, गरीबी हटाओ। दूसरा, इंदिरा गांधी ने कहा कि अब मैं दक्षिण राइट विंग की तरफ नहीं देखना है, मुझे देश के अधिकतर गरीब और भूमिहीन किसानों के लिए कुछ काम करना है, देश की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, वैज्ञानिक तरीके से काम करना है, और मध्यहीन और भूमिहीन जमींदारों को, जो छोटे छोटे जमीन है, जिनके पास जो जमींदार है, उनसे जमीनें लेनी और डिवाइड करनी जमीनें। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और उसी समय इलेक्शन होने थे। अब उस समय इलेक्शन होते हैं तो इंदिरा गांधी की खुद की पार्टी, इंदिरा गांधी ने अपने दम पे कितनी सीट लेके आ सकती है, इंदिरा गांधी जी सीट लेके आई थी 352 सीट। और उसी समय कांग्रेस की वो पार्टी कांग्रेस वो कितनी सीट लेके आते हैं, कामराज जी के नेतृत्व में 16 सीट लेके आते हैं। और अखिल भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में नेतृत्व में वो सीट लेते आते हैं 22। ये था इंदिरा गांधी का कद। अब इसी समय इंदिरा गांधी जैसी कद बढ़ा तो इंदिरा गांधी वापस पार्टी में आ गई। अब इसी इलेक्शन के बाद में इंदिरा गांधी ने अपनी नीति बदली। इंदिरा गांधी ने कहा थी मुझे लेफ्ट की तरफ लेना, लेफ्ट टू सेंटर, मतलब राइट की तरफ नहीं जाना, लेफ्ट टू सेंटर जाना। इंदिरा गांधी ने अपनी जो भी नीतियां बनाई गरीब, मजदूर और किसान वर्ग और तबके के लिए बनाई। और इंदिरा गांधी ने खुद कामगार अधिवेशन हुआ था, उसमें अपना स्पीच में यही कहा था। क्या कहा था कि मुझे गरीब तबके की तरफ जाना है, ना कि मुझे अमीर तबके की तरफ जाना है। और कहा कि मुझे मध्यम मार्गीय वामपंथी, मतलब लेफ्ट टू सेंटर की नीति पे बात करनी है। किसने कहा, इंदिरा गांधी ने। अब इसी समय वापस अभी टुशल शुरू रहता है कि जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में जगजीवन राम साहब, इंदिरा गांधी पार्टी जो कांग्रेस आर थी, कौन, कांग्रेस आर, इससे वो अपना इस्तीफा देके अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। कौन सी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। अब जगजीवन राम साहब के बारे में आप नाम सुनो, बिहार से नेता थे। जब बिहार बचपन में वो स्कूल जाते थे तो जगजीवन राम साहब के साथ छुआछूत हुआ। क्या उनके लिए अलग से मटकी रखी जाती, जगजीवन राम साहब ने 4-5 बार वो मटकी फोड़ी, फिर भी उनके साथ छुआछूत बंद नहीं हुआ। मदन मोहन मालवीय साहब, महामना मदन मोहन मालवीय साहब, इसको बिल्ड स्कॉलरशिप के तहत उन्हें BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लेके ले आते, लेकिन यहां पर भी उनके साथ छुआछूत बंद नहीं हुआ। अलग से खाने की प्लेटें, नाई भी अलग आता बाल काटने। इन चीजों से जगजीवन राम साहब को बहुत ही अपने आप को लज्जा भी फील करते थे, लेकिन जगजीवन साहब रुके नहीं। बात करेंगे जगजीवन राम साहब के बारे में। जगजीवन साहब डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, BHU में भी पढ़े हुए हैं। अब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने, जगजीवन राम साहब ने भी इंदिरा गांधी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब उसी समय वापस इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन से पहले 1978 में कांग्रेस पार्टी ने आर की जगह लिख लिया आई। क्या कर दिया, अब कांग्रेस आई आती है, कांग्रेस आई। इलेक्शन सिंबल गाय का बछड़ा। अब 1978 में उन्होंने नाम रखा, लेकिन 1980 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को शानदार जीत मिली। जीत के साथ ही 1984 में कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने वापस वो हाथ वाला सिंबल दिया। अब आपको पूछे हाथ का सिंबल कब मिला, 1984 के आम चुनाव में, और आई कब बनी, 1978 में। इसी के साथ आप देखोगे, और जो बाकी का जो पुराना दल था, जिनके नेता थे कामराज, मोरारजी देसाई, लिंगजिम्पा, SK पाटिल, ये पूरी की पूरी पार्टी जनता पार्टी में मर्ज हो जाती है। कौन सा पार्टी में मर्ज हो जाती है, जनता पार्टी में। ये जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण साहब द्वारा बनाई गई थी। इसी के साथ सारा बहन राम राम, जय हिंद।